हेलो दोस्तों, माय बिलीव वर्क चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा क्या है उसके बारे में बताऊंगी। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है, उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा विज्ञान की नींव एडवर्ड जेनर ने रखी थी, अतः इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी बी तथा टी सेल्स के कारण पैदा होती है। बी तथा टी सेल्स प्रेरित होने के बाद बहुत से इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स को पैदा करती हैं। प्रभावी कोशिकाएं इफेक्टर सेल्स आक्रमण करने वाले एंटीजनों को नष्ट करने में सहायता करती है, कुछ समय जीवित रहती है। याददाश्त कोशिकाएं या मेमोरी सेल्स जबकि याददाश्त कोशिकाएं दूसरे आक्रमण के समय फिर से प्रभावी तथा याददाश्त कोशिकाएं उत्पादित करती है। ये कोशिकाएं जीवन भर शरीर में पड़ी रहती है। इसी कारण संक्रामक बीमारियों तब बीमारी दोबारा नहीं होती, क्योंकि याददाश्त कोशिकाएं अप्रभावी बना देती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो हम यहाँ दो प्रकार की इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। पहला है इनएक्टिव इम्यूनिटी। ये किसी जीव में जन्म से होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जीव के जीवन काल में विकसित होती है, यानी जीवन के किसी न किसी अवस्था में विकसित होती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जीवों में अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण पैदा होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती है। प्रतिरक्षात्मक तंत्र की कोशिकाएं। प्रतिरक्षात्मक तंत्र में दो कोशिकाएं पाई जाती है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये है इम्यूनिटी की कोशिकाएं। खाद्य दो प्रकार के पाई जाती है, जो बी तथा टी कोशिकाएं हैं। जब ये कोई भी एंटीजन शरीर में प्रवेश करती है तो ये उत्प्रेरित हो जाती है, यानी कि प्रेरित हो जाती है और बहुत सारी प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगता है।